जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाजें पहुंच पा रही है आप सभी लोगों के पास? तो एक बार सब लोग मिल करके यस या सब लोग मिल करके नो में जवाब करिए। साउंड जा रही है? गोल गोल अभी भी घूम रहा है कि साउंड क्लियर जा रही है? साउंड के बारे में बताइए। क्लियर है सर। हेडिंग डालिए तो सेंट्रॉइड केंद्रक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं आज हम लोग। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्रक किसे कहते हैं? किसी को पता है केंद्रक के बारे में कि सेंट्रॉइड केंद्रक क्या होता है? केंद्रक, सेंट्रॉइड केंद्रक के बारे में कुछ आप लोग हमें कमेंट कर करके बताइए। बफरिंग हो रहा है सर, अभी भी बफरिंग हो रहा है। बफरिंग की समस्या आज क्यों है जी? राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सही से चल रही है क्लास विदाउट बफरिंग? तब एक बार लिख दीजिए यस। नहीं सही से चल रही है नो। सही से चल रही है तो सब लोग मिलकर के एक बार यस लिखिए, और नहीं सही से चल रही है तो सब लोग मिलकर एक बार नो लिखिए। यस या नो। सही से चल रही है तो यस लिखना है, सही से नहीं चल रही है तो नो लिखना। सभी लोग, धीरू भाई को नो है और बाकी सबका यस है। यस या नो? यस सर। केंद्रक कहते किसे हैं? कोई भी ये त्रिभुज है। सबसे पहले बात को समझिए। केंद्रक से पहले, केंद्रक समझने से पहले माध्यिका समझना पड़ेगा। केंद्रक समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? माध्यिका। तो केंद्रक समझने से पहले माध्यिका समझिए, मेडियन, तब फिर हम लोग केंद्रक समझेंगे। पहले मेडियन समझना पड़ेगा, तब हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? केंद्रक। तो पहले समझिए मेडियन। मेडियन जैसे त्रिभुज है, क्या है सर? कोई भी एक त्रिभुज ले लिए, कोई भी हम एक त्रिभुज ले लिए हैं। कोई भी लिए त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी है, तो कहीं से भी ये त्रिभुज पर, त्रिभुज एबीसी है, मेडियन होता क्या है कि अगर शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर कोई हम रेखा खींचे और ये दो बराबर भागों में बट गया, इसी को हम माध्यिका कहते हैं। कोई भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली शीर्ष से जो रेखा गुजरती है उसे हम बोलते हैं माध्यिका, मेडियन। तय हो गया माध्यिका। ये क्या हो गया? माध्यिका हो गया मेडियन। माध्यिका जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेडियन। मेडियन समझ में आया? कोई अगर पूछ देगा कि माध्यिका क्या है, तो हम कहेंगे इस सेंट्रॉइड वाला जो माध्यिका है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर कोई भी हम ऐसा रेखा मिलाते हैं जो दो बराबर भाग में विभाजित कर देती है भुजा को, वो हो जाएगी माध्यिका, जिसे हम मेडियन बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडियन बोलेंगे। तो ये एडी है, मेडियन है। तो एडी जो है बीसी, एडी है जो बीडी बराबर डीसी हो गया, अर्थात बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। बीसी को कितना बराबर भाग में विभाजित किया है? दो बराबर भाग।
तो कहीं भी हम माध्यिका बनाएंगे, माध्यिका खींचेंगे तो भुजा को दो बराबर भाग में विभाजित कर देगा। भुजा को दो बराबर भाग में क्या कर देगा, विभाजित। आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर, यही सब देखो, खूबसूरती ही सिर्फ देखते रहो और बाकी कुछ देखा देखी नहीं करो। अरे सब कुछ देखा करो भाई, खूबसूरती के साथ। कॉन्सेप्ट भी खूबसूरत है, ये देखो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी और सी, और ए और डी माध्यिका है। कोई कह दिया कि एडी माध्यिका है, कोई कह दिया कि एडी क्या है, माध्यिका है, कोई बोल दिया कि एडी क्या है जी, माध्यिका है। तो अगर एडी माध्यिका है, मीडियन, मीडियन कह दिया, और बीसी का मान हमें दे रखा है कि बीसी का जो मान है वो 23 सेंटीमीटर है, और आपको बीडी का मान पूछेगा तो बता सकते हैं कि बीडी का मान क्या होगा। बीसी का मान दिया है, बीडी का मान निकालना। बीसी का मान दे रखा है, बीडी का मान निकालना है कि बीडी का मान क्या होगा, बता दीजिए। नहीं निकल जाएगा। आप जानते हैं कि माध्यिका जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जिस भुजा पर माध्यिका डाली जाएगी दो बराबर भाग में विभाजित कर देगी। तो माध्यिका जो बीडी जो है, बीडी जो है, बीडी माध्यिका के द्वारा दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा, तो 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11.5, 11.5, 11.5। बहुत अच्छा। अब हमें आप बताइए कि सेंट्रॉइड के बारे में अब बताइए। माध्यिका जब हो गया तो अब सेंट्रॉइड के बारे में बताइए। सेंट्रॉइड, केंद्रक के बारे में, कि केंद्रक कहते किसे हैं। किसी को पता है कि केंद्रक किसे कहते हैं? थोड़ा सा हमें बताइए, केंद्रक किसे कहते हैं? आप लोग हमें बताने का कष्ट करें। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। हाँ, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम लोग माध्यिका कहेंगे। तो कहीं भी केंद्रक के बारे में पूछेगा तो हम कहेंगे कि अगर ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी त्रिभुज है और इनके तीनों माध्यिका, एक माध्यिका एडी जो भुजा को दो बराबर भाग में बांटा, दूसरा माध्यिका बीई, और तीसरा माध्यिका हो जाएगा सी और एफ। जहां ये तीनों माध्यिका मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग जी केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो केंद्रक के लिए किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। तो एक केंद्रक हम लोग समझ गए, ये सेंट्रॉइड है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं, गुण। तो गुण के बारे में हम लोग समझते चले, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या, इसका प्रॉपर्टीज गुण।
तो इसके गुण के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके गुण क्या है, तो गुण के बारे में समझना, प्रॉपर्टीज के बारे में समझें। इसका जो प्रॉपर्टीज है, पहला, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे माध्यिका बोलते हैं। प्रॉपर्टीज है पहला, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के लिए हमें तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगा, केंद्रक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मेडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मेडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो ये केंद्रक हो गया। दूसरा पर आ जाइए। दूसरा है कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अंदर स्थित होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो केंद्रक है जो हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। इसमें एक और बताए थे अंतः केंद्र में भी, कि अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, परंतु लंब केंद्र और परिकेंद्र हमेशा अंदर नहीं स्थित होता। वो त्रिभुज के कोण के आधार पर अपना स्थान है जो परिवर्तन करते रहता है। तो त्रिभुज के कोण के स्थान पर अपना स्थान परिवर्तन करेगा। तीसरा, माध्यिका केंद्रक के द्वारा शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में, और आधार से एक अनुपात में विभाजित होती है। एक अनुपात में विभाजित होता। माध्यिका केंद्रक के द्वारा शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में विभाजित होता है। कोई भी माध्यिका है केंद्रक से शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में विभाजित हो। जैसे एक त्रिभुज है, क्या है जी, त्रिभुज, और इस त्रिभुज ABC है। त्रिभुज है A, B और C, और ये माध्यिका है A और D। कोई कह दिया कि AD है जो माध्यिका है, तो माध्यिका है तो कहीं न कहीं इस बिंदु पर क्या होगा, केंद्रक होगा। कहीं न कहीं इस बिंदु पर क्या होगा, केंद्रक होगा। तो केंद्रक है तो माध्यिका है जो शीर्ष से अनुपात में 2 है और आधार से अनुपात में 1 में विभाजित होगा। शीर्ष से 2, आधार से 1। तो माध्यिका केंद्रक के द्वारा शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित होता है। तीनों माध्यिका, जरूरी नहीं है कि एक ही माध्यिका, आप तीनों माध्यिका भी ले सकते हैं।
तो तीनों माध्यिका भी इसी अनुपात में विभाजित होगा। तीनों माध्यिका भी इसी अनुपात में क्या होगा? विभाजित। तीनों माध्यिका भी इसी अनुपात में विभाजित होगा। एडी बीई और सीएफ, एडी बीई और सीएफ, ये जो तीनों के तीनों माध्यिका है, जो शीर्ष से दो, शीर्ष से दो, आधार से एक, शीर्ष से दो, आधार से एक, शीर्ष से दो, आधार से एक, शीर्ष से दो, आधार से एक अनुपात में विभाजित होता है। शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में विभाजित होता है कहीं भी। तो माध्यिका केंद्रक का ये गुण है कि माध्यिका को शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में विभाजित कर देगा। अच्छा, इसका अनुपात बराबर होता है, इसका अनुपात बराबर होता है, परंतु इसका लेंथ बराबर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका अनुपात बराबर होगा, लेंथ बराबर नहीं होगा, लेंथ बराबर नहीं होगा, लेंथ बराबर नहीं होगा। क्या बराबर होगा? अनुपात। तो इसका अनुपात बराबर होगा, लेंथ नहीं। इसका होगा अनुपात बराबर, लेंथ नहीं। ए बी और सी, ए बी और सी, यहां हो गया हम लोग को एडी, और यहां हो गया बीई, और यहां हो गया सीएफ। ए बीई और सीएफ, ए बीई और सीएफ, यहां है जी। तो हम कहेंगे कि अनुपात तो बराबर है, परंतु ए जी डज नॉट इज इक्वल टू बी और जी डज नॉट इज इक्वल टू सी और जी। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तीनों के रेशियो बराबर है, परंतु लेंथ आपस में बराबर नहीं है। तीनों का रेशियो बराबर है कि 2:1, शीर्ष से 2 और आधार से, शीर्ष से 2 और आधार से 1, 2:1, शीर्ष से 2 और आधार से 1, 2:1। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो बराबर है, ना कि लेंथ। ऐसा ही हम कह देंगे कि डी और जी डज नॉट इज इक्वल टू ई और जी डज नॉट इज इक्वल टू एफ और जी। ये लेंथ बराबर नहीं है, लेंथ बराबर नहीं है। चलिए, ये तो हम लोग चौथा पॉइंट क्लियर कर लिए। पांचवा पॉइंट पर हम आते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि एक माध्यिका के द्वारा, एक माध्यिका के द्वारा, एक माध्यिका के द्वारा, एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक माध्यिका के द्वारा, एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में तथा तीनों माध्यिका के द्वारा, तीनों माध्यिका के द्वारा, तीनों माध्यिका के द्वारा, तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बराबर भाग, 6 बराबर भागों में विभाजित
होता है, 6 बराबर भागों में विभाजित होता है। एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 बराबर भाग और तीनों माध्यिका के द्वारा भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 बराबर भाग में विभाजित। कहीं भी त्रिभुज अगर एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन करना है, जैसे हो गया त्रिभुज ABC, ये है त्रिभुज AB और C, ABC त्रिभुज है, AB और C है। तो एक अगर माध्यिका खींचा गया, तो एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 बराबर भाग, 2 बराबर भाग में, दोनों के रेशियो बराबर बराबर 1-1 होगा, तो इनका एरिया का रेशियो बराबर होगा, 2 बराबर भाग में बांटेंगे। लेकिन जब तीनों माध्यिका हो गया, तो तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल, तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 बराबर भाग में, A, B और C है। ABC, A, B, C। एक माध्यिका हो गया AD, एक माध्यिका हो गया BE और एक माध्यिका हो गया C और F। एक माध्यिका क्या हो गया जी? C और F हो गया, C और F, और एक केंद्रक हो गया G। अभी 6 ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? बराबर बराबर, 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। तो एक माध्यिका है तो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक माध्यिका से 2 त्रिभुज बनेगा, दोनों के एरिया बराबर होगा। तीनों माध्यिका से 6 त्रिभुज बनेगा और 6 का एरिया बराबर होगा, 6 का क्या होगा? एरिया बराबर, 6 के 6 का एरिया बराबर होगा। क्लियर? डन हो गया? बढ़ जाए हम आगे जी। अब आगे बढ़िए, बात को समझिए। त्रिभुज के माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन अभी देखें। माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम विभाजन करेंगे किसके द्वारा? माध्यिका के द्वारा। तो माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन, एक जो माध्यिका है, तो एक माध्यिका से एरिया 2 भाग में, एक माध्यिका से एरिया कितना भाग में विभाजित हुआ? 2 बराबर भाग। अगर एक हम माध्यिका ले लिए तो एक माध्यिका से एरिया 2 बराबर भाग में विभाजित हो, एक माध्यिका से एरिया 2 बराबर भाग में विभाजित होगा। तीनों माध्यिका से एरिया 6 बराबर भाग में विभाजित होगा, तीनों माध्यिका से एरिया 6 बराबर भाग में विभाजित होगा। अगर ये माध्यिका है तो ये केंद्रक हो गया, तो एरिया कितना बराबर भाग में विभाजित होगा? कहेगा कि एरिया है जो 6 बराबर भाग। तीनों माध्यिका से एरिया कितना बराबर भाग में? 6 बराबर भाग। अब बात को समझिए, ये आपका 2 ही माध्यिका कभी कभार देगा, कभी कभार कितना माध्यिका देगा? माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन, माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं। एक माध्यिका है AD और एक माध्यिका है BE। अब इसका हमें एरिया का विभाजन करना है, तो आप समझना है आपको कि ये वर्चुअली तीसरा भी मीडियन है। वर्चुअली किसका मीडियन है? तीसरा मीडियन। तो 3 मीडियन रहता तो सब एकक में, लेकिन 2 मीडियन है। कितना मीडियन है जी? 2। और जब 2 ही मीडियन है
तब हम कहेंगे कि ये तो हो जाएगा दो दो, एक और एक में हो जाएगा। ये अगर तीसरा मीडियन रहेगा तो एक एक हो जाएगा, सब हो जाएगा ना। देखिए बात को समझिए, तीसरा मीडियन रहता तो सब क्या हो जाता, एक एक। लेकिन ये तीसरा मीडियन है ही नहीं, तीसरा मीडियन ही है ही नहीं जी, तो तीसरा मीडियन गायब है, तीसरा मीडियन ही है ही नहीं। जब तीसरा मीडियन नहीं है तो हम कहेंगे कि ए वाले पार्ट तो दो हो जाएगा, ए वाले एरिया अनुपात में कितना हो जाएगा, दो। ए वाले एरिया अनुपात में दो हो जाएगा, ए भी एरिया कितना अनुपात में हो जाएगा, दो में। और ए वाले कितना हो जाएगा, एक और एक, एक और एक। ये समझ में आया, ये वाले बात समझ में आ गया। सब लोग एक बार हमें यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। ये बात समझ में आ गया तो सब लोग मिलकर के हमें एक बार यस, और नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो में जवाब कर। नो, धीरू भाई तो डायरेक्ट, ये धीरू भाई अंबानी है ना, वो डायरेक्ट नो लिख देता है, डायरेक्ट नो लिखता है। फिर से समझिए, ये जो डायरेक्ट नो लिखता है ना, कोपचावा में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। या यही बात समझिए ना, ये वाले, ये तो केंद्रक जी है, ये है दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि सभी तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया जो है 6 बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा। तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया जो है वो कितना बराबर भाग में विभाजित होगा, 6। तो तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया हम 6 बराबर भाग में विभाजित कर दिए। कितना बराबर भाग में विभाजित किए हैं, 6। तो 6 बराबर भाग में विभाजित है। तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया कितना बराबर भाग में है, 6। तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया है जो कितना बराबर भाग में है, 6, 6 बराबर भाग में। अब हमें बताइए, आप ही लोग, दूसरा लोग हमें क्यों बताएगा, मैं आप ही लोग बताइए। आप लोग हमें बताइए। ये वाले देखिए तो एक और एक, ये वाले कितना है, ए साइड 1 + 1 2 है। ये वाले भी देखिए तो 1 + 1, ये पूरा ही कितना है, ये 2 है। तो 1 1 2, तो 2 1 और 1 हो गया। अब आशा करते हैं कि समझ में आया हो। तीनों माध्यिका के द्वारा एरिया 6 बराबर भाग में, लेकिन 2 माध्यिका है तो 2 2 1 1 में है, 2 2 और 1 और 1 में। अच्छा, कभी कभार इतना ही पर आपको रखता है। ये वाले ट्रायंगल है, ध्यान कि अगर ये वाले ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ जो ट्रायंगल है वो ए है, बी है और सी है, ए बी सी है, तो इस शीर्ष तक ही आपको सीमित रखेगा, केंद्रक से केंद्रक से केंद्रक से शीर्ष तक। तो ये जी है, तो ये जो तीनों के ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, तीनों का वो बराबर बराबर में होगा, 1 1 1 में होगा। तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर में। तो माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन था, ये जो था माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन। माध्यिका के द्वारा माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन। माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का विभाजन। पहला था कि एक माध्यिका के द्वारा 2 बराबर भाग में, तीनों माध्यिका के द्वारा 6 बराबर भाग में, और 2 माध्यिका के द्वारा कितना है, 2 2 1 1 में। और यहाँ है जो शीर्ष से लेकर के चला गया तभी हो गया कितना, 1 1 1 में, 1 1 1 में। तो कितना पॉइंट हो गया, 3 और 1 4। पांचवा पॉइंट हम आते हैं, पांचवा पॉइंट माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल के विभाजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। त्रिभुज एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल है कि ए है, बी है और सी है, और इसका तीनों माध्यिका, तीनों जो माध्यिका है, एक माध्यिका एडी है, दूसरा माध्यिका बीई है और तीसरा माध्यिका सीएफ है, सीएफ। ये तीनों माध्यिका कहाँ विभाजित हो रहा है, जी पर। और इससे भी एक और त्रिभुज बना दिया गया। ये तीनों इंटरसेक्शन जो जहां मेडियन मिला है, तीनों को मिला करके, तीनों को मिला करके, तीनों को मिलाया है और तीनों को मिलाकर के एक ट्रायंगल बना दिया। यहां से यहां इसको मिला दिया, यहां से यहां इसको मिला दिया, फिर यहां से यहां इसको मिला दिया। क्लियर। अब इसका जो एरिया का विभाजन होगा, छोटा वाला सभी 1 1 में और बाहर वाले सभी 3 3 में। छोटा वाला का एरिया सब 1 1 में होगा, तो छोटा वाला सब 1 1 1 में, छोटा वाला सब 1 1 में और बड़ा वाला सब 3 3 में। छोटा वाला 1 1 में और बड़ा वाला सब किस में, 3 3 में। तो छोटा वाला सब 1 1 है और बड़ा वाला सब 3 3 है। छोटा वाला 1 1, बड़ा वाला 3 3। इंपॉर्टेंट है, ए वाले को क्या करना है, चिपका देना है दीवार पर। छोटा वाला सब 1 1 में और बड़ा वाला सब 3 3 में। तो छोटा वाला 1 1, बड़ा वाला 3 3। क्लियर, डन हो गया, डन यहां तक। छोटा वाला सब क्या है, 1 1 में है, बड़ा वाला सब 3 3 में है। क्लियर है। तब ये जितना हम लोग अभी रेशियो बताए हैं वो सब रेशियो याद रखिएगा। कल इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आएंगे तो बहुत मजा आएगा। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।